वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मेरी टेबल पे आप देख रहे होंगे एक गेमिंग सीरीज का मदरबोर्ड है यहाँ पर। और सीपीयू को देखकर आपको पता लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये इंटेल का सीपीयू नहीं है, ये आपका AMD का राइजन सीरीज का सीपीयू है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ग्राफिक्स भी लगा हुआ है। यानी कि इस तरह के जो मदरबोर्ड होते हैं उन्हें गेमिंग सीरीज कहा जाता है। तो ये मेरे पास आया है नो पावर के केसेस में। और इसका पार्ट नंबर अगर मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर NM-D041 रिवीजन इसका 1.0 है। ये नो पावर के केसेस में रिसीव हुआ है। सबसे पहले इसका स्टेटस चेक कर लेते हैं। मैं आपको चेक करा देता हूँ स्टेटस अभी एक्चुअल में है क्या, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे इसको रिपेयर करना। तो मैं अपनी DC कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने DC अपनी कनेक्ट कर ली है। और चलिए इसको मैं एक अपना USB जो इसमें कनेक्ट होता है उसे भी मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर USB मैंने कनेक्ट कर दिया, बस यहाँ पर अब DC को प्लग कर लेते हैं। चलिए मैंने DC को यहाँ पर प्लग कर लिया है। आप यहाँ देख रहे होंगे मेरे DC की तरफ इस तरह के जो बोर्ड होते हैं इनमें होता क्या है, आप प्लग करते ही ऑटो ऑन हो जाते हैं। यानी कि मैं अगर दिखाऊं, फिर से मैं इसको अनप्लग करता हूं तो DC पे जो इसका एम्पेयर अगर आप देख रहे होंगे आपको नज़र आया 54 के करीब इसका जो करंट है वो करीब 54 के करीब गया और अब 30 के करीब जाकर रुक गया। यानी कि ये बोर्ड अभी ऑन नहीं हो रहा है। तो ऑन नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आपको पता होगा कि नो पावर के केसेस में किस तरीके से बोर्ड को रिपेयर किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमारी यहाँ पर ये दो जो कॉइल आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो है कहीं ना कहीं बताती हैं कि हमारी स्टैंड बाई की कॉइल है। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, आपने इसका करंट जो है आपने देखा 32 जो है यहाँ पर दिखा रहा है 32-31 के करीब। यानी कि एटलीस्ट इतना तो मुझे लग रहा है कि 19 वोल्ट और इसके अंदर आपको स्टैंड बाई मतलब 3 और 5 भी बन रही होगी। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। मैं अपनी DSO कनेक्ट कर लेता हूं जिससे हम चेक करेंगे क्या हमारी स्टैंड बाई बन पा रही है या नहीं। मैंने DSO भी कनेक्ट कर ली है और साथ में DC को प्लग भी कर दिया है। और यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं ये जो दो कॉइल हैं, चलिए चेक करते हैं इस पर हमारी स्टैंड बाई प्रॉपर बन रही है या नहीं। चलिए मैंने DSO कनेक्ट कर ली है और इन जो कॉइल हैं इन पर हमें देखना है कि हमारा स्टैंड बाई प्रॉपर है या नहीं। ठीक है, आई थिंक ये जो है मेरी 3 वोल्ट की लाइन है। याद रखिएगा जितने भी DDR4 मैं जनरेशन के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो 6 जनरेशन के बाद जितने भी बोर्ड आए हैं उनमें कुछ सप्लाइयाँ से रिलेटेड कुछ चेंजेस हैं। जैसा कि नॉर्मली अगर आप जाएंगे 4th जनरेशन से नीचे के मतलब थर्ड जनरेशन या सेकेंड थर्ड जितने भी हैं उसमें क्या होता था, पहले हमें क्या करना पड़ता था कि स्टैंड बाई चेक किया, देन उसके बाद हमारा RTC सेक्शन स्टार्ट हो जाता था रिपेयर करने के लिए। लेकिन अब जितने भी DDR4 यानी कि DDR4 लगभग 6th जनरेशन से स्टार्ट हुआ है, 6th जनरेशन से जितने भी बोर्ड आए हैं उसमें आपको कुछ सप्लाइयाँ ऐड हो गई हैं। जैसे स्टैंड बाई के साथ ही साथ आपको क्या चेक करना पड़ता है, 1.05 रहती है किसी में, किसी में 1 वोल्ट ऑलवेज कर दी गई है और किसी में आपको 1.8। मतलब एटलीस्ट स्टैंड बाई के साथ आपको 2 सप्लाइयाँ और चेक करनी पड़ेंगी क्या हमारी बन रही हैं या नहीं। पहले मैं दूसरी भी सप्लाई चेक करा देता हूँ आपको। अच्छा, यहाँ पर ये नहीं बन रही, आई थिंक ये शायद स्टैंड बाई नहीं है। मतलब ये तो कंफर्म है ये लाइन जो है स्टैंड बाई है और एक लाइन यहाँ पर है ये भी आपको बन रही है। ये मैंने DSO में सेटिंग
थोड़ी सी और मतलब वोल्टेज डिवीजन थोड़ा कम रखा है, इसलिए आपको ऐसा नज़र आ रहा है। बाकी अगर आप देखेंगे तो पीडब्ल्यूएम के लिहाजे से ये मतलब ये बन रही है आपको यहाँ पर, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर क्या क्या हमारी 1 वोल्ट ऑलवेज या 1.8 ऑलवेज ये बन रही है, ये हमें चेक करना ज़रूरी है। हमें नहीं आइडिया कौन सी कॉइल होगी, एक बार मैं, ठीक है, एक ये आपकी बन रही है, मतलब अब आपकी क्या हो गई, एक स्टैंड बाई हो गई, 19 वोल्ट 2 हो गई। अब ये आई थिंक मेरे ख्याल है, देख लेता हूं मैं, 1.8 है क्या, हाँ ये 1.8 होगी लगभग। एक सप्लाई मुझे और चेक करनी है जो कि ये बन रही है, ठीक है, और ये 1.8 होगी। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि क्या वाकई में ये 1.8 और 1 वोल्ट है। एक बार उसके लिए मुझे लेना पड़ेगा अपना स्कीमेटिक और बोर्ड व्यू। तो चलते हैं डेस्कटॉप की तरफ और कंफर्म कर लेते हैं। हालांकि मुझे पता है ये दो बन रही हैं और ये मेरी दो जो कॉइल है यहाँ पर, ये जो देख रहे हैं ये स्टैंड बाई हो गई, और ये दो इतनी मतलब 19 वोल्ट और स्टैंड बाई 1.8 1 वोल्ट ऑलवेज, ये अगर मेरी रेडी है तो मेरा बोर्ड ऑन होने के लिए तैयार है। बस शर्त यह है, अब आपको क्या चेक करना पड़ेगा, आरटीसी सेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। तो चलते हैं, पहले एक बार बोर्ड व्यू और स्कीमेटिक ले लेते हैं, उसके हिसाब से हमें चेक करते हैं क्या मेरा आरटीसी सेक्शन प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। तो चलिए मैंने बोर्ड व्यू ओपन कर लिया है और बोर्ड व्यू की मदद से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको मैंने 1 वोल्ट बताई थी, लगभग यहाँ पर 0.75 वोल्टेज है जो कि ऑलवेज है, ये भी बन रही है। साथ में मैंने आपको बताया कि 1.8 यानी कि ये 1.8 हुई, और आपकी यहाँ पर ये हमारी 5 की वोल्टेज है, और ये आपकी यहाँ पर देखिए इस साइड में कॉर्नर्स में देखते रहिएगा, यहाँ पर दिख रहा है कि 3 वोल्ट ऑलवेज है और यहाँ पर 5 वोल्ट ऑलवेज, यानी कि इतनी वोल्टेज तो हमारी एटलीस्ट बन रही है। अब हमें चेक करना पड़ेगा क्या मेरा आरटीसी सेक्शन प्रॉपर काम कर रहा है, आरटीसी सेक्शन इसमें बन रहा है। अगर मेरा आरटीसी सेक्शन नहीं बन रहा है तो भी मेरा फॉल्ट हो सकता है नो पावर का। अगर मेरा आरटीसी सेक्शन बनता है और फिर भी बोर्ड नहीं ऑन होता तो फिर हमें जाना पड़ेगा नेक्स्ट लेवल की तरफ। चलिए पहले हम चेक करते हैं आरटीसी, और उसके लिए मैं स्कीमेटिक की हेल्प लूँगा। स्कीमेटिक यहाँ ओपन कर लिया है, मैं यहाँ पर आरटीसी शॉर्ट फॉर्म में आरटीसी आप लिख लिया करें, और गलत लिख गया शायद, आरटीसी ओके। अब यहाँ पर आरटीसी मुझे देखना पड़ेगा, जो एक डायोड के थ्रू होकर जाता है वहाँ पे मुझे पहुँचना पड़ेगा पहले, ठीक है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, आरटीसी वीसीसी, ये हमें चेक करनी होगी क्या ये हमारी प्रॉपर बन पा रही है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बताया कि एक जो रजिस्टर है यहाँ पे हो सकता है ना हो, बाकी कंफर्म कर लेता हूँ, आई थिंक नहीं होना चाहिए, इंट्रूडर पे 20 मेगा नहीं लगता है, ठीक है। बाकी देख लेते हैं एक बार बोर्ड व्यू की मदद से। मैंने कॉपी कर लिया आपका RC20, सर्च करते हैं कहाँ पर है ये, ठीक है पीछे की साइड है। चलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और फिर मैं एक बार बोर्ड पे देखता हूँ, और ये एट द रेट है, ठीक है, ये एट द रेट है, यहाँ पे ये सिंबल दिया हुआ है एट द रेट। एट द रेट का मतलब यहाँ पर ये समझिए इस मदरबोर्ड में ये कंपोनेंट नहीं लगा हुआ है। मैं आपको बता दूं कहीं कहीं ऐसा भी देखा जाता है जहां पर एट द रेट्स का सिंबल होता है वहां पर कंपोनेंट लगे रहते हैं। तो ये कुछ डाउट्स रह जाते हैं लोगों के कि कहीं पे दिया होता है कंपोनेंट लगा रहता है, तो डाउट हो जाता है कि ये होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं ये कंफर्म कैसे कर सकते हैं, ये आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस में सीख सकते हैं। कैसे हम इसको बताते हैं कि कैसे ये एट द रेट कन्फर्म है कि होगा या नहीं होगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस आप ज्वाइन करके सीख सकते हैं हमारी, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ से, ये हमारा मेन पॉइंट है आरटीसी वीसीसी का। ये जो डायोड है इसके यहाँ से, हालांकि मैं आपको बता दूं कि एएमडी के अंदर, अच्छा आरटीसी वीसीसी ऑलरेडी कॉपी है, आरटीसी का सेक्शन
ज़्यादा कुछ चेक करने के लिए नहीं होता है। जैसा कि नॉर्मल आप देख रहे हैं, एक यहाँ पर RC128 रजिस्टर है, एक हमें यहाँ चेक करना है और ठीक है, बस एक हमें यहाँ पर चेक करने का पॉइंट दिया हुआ है आरटीसी। केवल आरटीसी यहाँ पर आनी चाहिए। अगर मेरी आरटीसी यहाँ पर आ रही है, देन उसके बाद 32 किलो हार्ट्स का जो क्लॉक बनाता है क्रिस्टल, वो हमें चेक करना पड़ेगा क्या वो मेरा वर्किंग है या नहीं। तो चलिए पहले मैं यहाँ पर एक सप्लाई चेक कर लेता हूँ। ये रजिस्टर को बोर्ड व्यू की मदद से सर्च कर लेते हैं। ठीक है, इसी के साथ में लगा हुआ है। मैं बोर्ड को पलट देता हूँ, मतलब इसके अकॉर्डिंग मैं बोर्ड को रख लेता हूँ। बोर्ड पलट दिया है मैंने, और यहाँ पर ये एक छोटा सा डायोड है साथ में यहाँ पर लगा हुआ है। अब चलते हैं मदरबोर्ड की तरफ और चेक करते हैं क्या ये हमारी सप्लाई प्रॉपर दोनों साइड आ रही है। कितने का है? 1K का है, मतलब यहाँ पर भी 3.3 और यहाँ पर भी 3.3 आना चाहिए। अगर ये मेरा सही है तो देन हम चेक करेंगे आरटीसी क्रिस्टल। तो चलिए यहाँ पर बोर्ड को मैंने उसी तरीके से रख लिया है जिस तरीके से मेरा बोर्ड जो है बोर्ड व्यू दिख रहा था। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर ये वो डायोड है, यहाँ पर डायोड के साथ में जस्ट रजिस्टर लगा हुआ है, ये रहा। यहाँ पर हमें वोल्टेज मिलना चाहिए जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं 3.3। मैंने जैसा कि बताया था कि डायोड के साथ में एक रजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ पर भी आपको 3.3 नजर आ रही है, यानी कि हमारा आरटीसी जो वीसीसी है वो प्रॉपर हमारे सीपीयू को मिल रहा है। ठीक है, अब हमें चेक करना पड़ेगा क्या हमारा इसमें क्रिस्टल वर्क कर रहा है। अगर क्रिस्टल वर्क नहीं कर रहा है तो हमें क्रिस्टल की तरफ जाना होगा। ठीक है, बोर्ड को मैंने पलट लिया है और यहाँ पर एक क्रिस्टल लगा हुआ है, इसे हमें चेक करना पड़ेगा। ये बहुत अहम होता है, अगर आपका मदरबोर्ड ऑन नहीं हो रहा है, इसका बनना ज़रूरी है। तो चलिए एक बार इसको चेक करेंगे। पहले मैं डीएसओ में कुछ सेटिंग कर लेता हूँ और उसके बाद चेक करते हैं क्या ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। चलिए डीएसओ में मैंने सेटिंग कर ली है और चेक करते हैं हमारा क्रिस्टल वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो क्रिस्टल को चेक करने का जो मेरा अपना तरीका है, सबसे अच्छा मैं क्या करता हूँ, इन दो पॉइंटों पे ना चेक करके इसके बीच में एक हाई वैल्यू का रजिस्टर लगा रहता है जिसको 10 मेगा कहा जाता है। इसके दोनों एंड पर आप चेक कर सकते हैं क्योंकि ये क्या रहता है, क्रिस्टल के दोनों एंड पे ये कनेक्टेड रहता है। तो चलिए चेक करता हूँ मैं। यहाँ पर कुछ नहीं नज़र आ रहा है, एक बार मैं ऑटो कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने ऑटो किया है और ये क्रिस्टल की बिहेव देखिए। दूसरे एंड पर लगाता हूँ, दूसरे एंड पर कुछ इस तरीके से आ रहा है। एक बार मैं फिर से ऑटो करता हूँ और यहाँ पर देखिए क्रिस्टल पर टच करते ही बोर्ड मेरा ऑन हो चुका है, यानी कि कहीं ना कहीं बोर्ड में क्रिस्टल यहाँ पर दिक्कत कर रहा है। यानी कि क्रिस्टल पे मैंने टच किया तो बोर्ड आपने देखा, हालांकि क्लॉक इसने नहीं दिखाई सही से, लेकिन यहाँ बोर्ड अब फिर देखिए फिर से ये ऑफ हो गया है। अब मैं फिर से एक बार टच करता हूँ, शायद ये क्रिस्टल को टच करते ही बोर्ड ऑन हो जाए। नहीं, ऑन नहीं हुआ। फिर से चेक करता हूँ, नहीं, क्लॉक भी नहीं दिखा रहा है और ना ही आपका ये बोर्ड ऑन हो रहा है। ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ, मैंने जस्ट इसको क्रिस्टल को यहाँ चेक करते करते बोर्ड आपने देखा कि ऑन हो चुका था, यानी कि हमें फॉल्ट पता लग चुका है। फॉल्ट क्या है मेरा, ये क्रिस्टल खराब है। अब आपको पता लग गया होगा कि नो पावर के केसेस में किस तरीके से बोर्ड को डायग्नोस करते हैं, कैसे आप बोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं। चलिए हम क्या करेंगे, इस क्रिस्टल को चेंज करेंगे और फिर चेक करेंगे क्या मेरा बोर्ड प्रॉपर चल रहा है या नहीं। मैं आपको बता दूं कि जब भी आपके पास क्रिस्टल से रिलेटेड केस आए, आपको लगे क्रिस्टल मेरा काम नहीं कर रहा है, तो फिर आपको क्या करना है, क्रिस्टल जब भी चेंज करें तो साथ में क्रिस्टल
और ये 10 मेगा का रजिस्टर और 2 वाइट हाई वैल्यू के जो कैपेसिटर होते हैं इनको भी चेंज करा करें। खाली क्रिस्टल ना चेंज करें। ओनली क्रिस्टल चेंज करने से क्या होगा, बोर्ड आपका चलेगा, तुरंत के लिए चलेगा। आपने 2 घंटे 3 घंटे बाद जब आप चेक कर रहे हैं तो क्रिस्टल कहीं ना कहीं क्या करेगा, वो ठंडा हो गया और उसके बाद वो काम करना बंद कर देगा। तो चलिए यहाँ पर मैं भी क्या करूँगा, पूरे यूनिट को चेंज करूँगा। मेरे पास सेम बोर्ड है, सेम बोर्ड से मैं क्रिस्टल और प्रॉपर इसके कैपेसिटर दोनों ही चेंज कर दूंगा। आप भी जब भी चेंज करें तो दोनों ही चेंज किया करें, क्रिस्टल के साथ में कैपेसिटर, रजिस्टर और आपका क्रिस्टल। चलिए एक बार इसको सभी चीज़ों को चेंज कर लेते हैं। थोड़ी सी एयर कम कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा एयर है क्योंकि कंपोनेंट जो हैं छोटे होते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब भी आपका नो पावर का केसेस आए, आप पहले स्टैंड बाई को क्लियर करें। स्टैंड बाई के साथ आप क्या क्लियर करें, आरटीसी सेक्शन। आपका आरटीसी सेक्शन से ही काफ़ी हद तक केस रिजॉल्व हो जाते हैं। ये पता लग गया कि इस बोर्ड में क्रिस्टल की खराबी के कारण ये बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है, और ये श्योर हो गया कि हमने जैसे ही इस पर टच किया तो बोर्ड ऑन हो गया, लेकिन जैसे ही हटाया तो बोर्ड ऑफ भी हो गया। ठीक है, अब मैंने क्रिस्टल चेंज किया है। हालांकि अगर मैं चेक करूं तो बोर्ड मेरा चल जाएगा, लेकिन मेरे को पता है कि बोर्ड रिपीट नहीं आना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, पूरे यूनिट को चेंज करूंगा। पूरा यूनिट का मतलब ये है आपका क्रिस्टल, साथ ही साथ ये वाइट कैपेसिटर। अगर आप कभी भी पूरी यूनिट को चेंज करेंगे तो आपका कभी भी रिपीट केस आने का चांस ही नहीं बचेगा। ठीक है, मैं एक एक करके लगाता जा रहा हूं ताकि वो जगह मुझे याद रहे। अब इससे क्या होगा कि जब भी बोर्ड मैं ऑन करूंगा, हर बार ये ऑन होगा और साथ में कभी ये रिपीट नहीं आएगा। क्यों, मैं तीनों चीज चेंज कर रहा हूं, और मैं हमेशा तीनों ही चीजें चेंज करता हूं। और आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप भी जब भी क्रिस्टल पर काम करें तो आप भी तीनों चीजों को बदलें। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टैंड बाई बन रहा है, तभी आप इस चीज़ को चेंज करेंगे, तभी आपको पॉसिबिलिटी मिलेगी कि आपका मदरबोर्ड चले। अगर आपका स्टैंड बाई ही नहीं बन रहा है और जो मैंने आपको सप्लाइयाँ बताई आपको जनरेशन के अकॉर्डिंग, वो सप्लाइयाँ अगर आपकी बन रही हैं तभी आप क्रिस्टल चेंज करेंगे, तभी बोर्ड ऑन होगा। अदरवाइज़ आप सोचें कि आपकी स्टैंड बाई बन नहीं रही है और मैं क्रिस्टल चेंज कर दूँ तो बोर्ड ऑन हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऑलमोस्ट लग गया है, बाकी वो मैं बाद में लगा लूँगा उसको। एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे से लग गया है। ठीक है, मैं यहाँ पर रैम भी लगा देता हूँ ताकि इसमें डिस्प्ले भी चेक कर सकें। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, आई थिंक ऐसे कुछ, ताकि मेरे को बार बार लगाने की ज़रूरत ना पड़े। एक ही बार में मेरा कंफर्मेशन हो जाए कि ऑन हुआ है तो डिस्प्ले आया है या नहीं।
चलिए मैं यहाँ पर डीसी को कनेक्ट करता हूँ एक बार, ठीक है। डीसी मेरी कनेक्ट हो गई है और यहाँ पर इसको भी मैं कनेक्ट करता हूँ, प्लग कर देता हूँ। बोर्ड मेरा ऑन हो चुका है क्योंकि हमने देख ही लिया था कि क्रिस्टल हमारा लगाते ही बोर्ड ऑन हो गया था। बस अब देखना है क्या हमारा डिस्प्ले आया है या नहीं। देखिए डिस्प्ले भी प्रॉपर आ चुका है यहाँ पर। एक बार मैं फिर से ऑफ करूँगा। अब मैंने क्रिस्टल के साथ में सारी चीज़ें इसलिए चेंज की ताकि ये दोबारा कभी मेरे पास रिपीट इस केस के लिए ना आए, क्योंकि क्रिस्टल अगर मैं चेंज करके छोड़ देता तो होता क्या, मेरा उस समय तो चल जाता, जैसे ही ये ठंडा होता तो ये फिर से उसी कंडीशन पे आ जाता। तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको पूरे यूनिट को चेंज किया है। आपने देखा कि डिस्प्ले यहाँ पर प्रॉपर आ चुका है। एक बार फिर से चेक कराता हूँ। देखिए आप अगर इस तरीके से काम करेंगे तो कभी भी रिपीट आने का केसेस नहीं बनेगा, ठीक है। अब ये ठंडा भी हो जाएगा तब भी ये रिपीट नहीं आएगा, ठीक है। डिस्प्ले आ चुका है, आपने देखा यहाँ पर, ठीक है। आपने देखा मैंने किस तरीके से इस बोर्ड को रिपेयर किया। आप भी मेरी इस वीडियो से कई सारे मदरबोर्ड रिपेयर कर सकते हैं, कई सारी चीज़ें इस मदरबोर्ड से सीख सकते हैं नो पावर के केसेस में। आपको अगर ये केस स्टडी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरी इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरे चैनल को, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितने भी नई जनरेशन के बोर्ड आ रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस हैं, कुछ अपडेटेड हैं। उनको अगर आपको सीखना है तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें ताकि हर किसी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और थैंक यू।